तो ऑल ओके, सब रेडी? एक मिनट। अब ठीक है। तो आज क्या पढ़ेंगे? चैप्टर 6 रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। ठीक है, हम लोग देखेंगे एनिमल में रिप्रोडक्शन का प्रोसेस क्या क्या है, कैसे कैसे होता है, सब चीज देखेंगे आज। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिप्रोडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है। क्यों? सेम टू सेम हम लोगों का वंश बोलते हैं हम लोग, वंश आगे बढ़ाना। क्योंकि हमारे जैसे इंसान अगर रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे तो हम लास्ट हो जाएंगे, हमारे बाद कोई आएगा ही नहीं। ठीक है, तो ये बोला है जनरेशन ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ इंडिविजुअल्स। हमारे लिए तो है ही, साथ में एनिमल्स के लिए भी है, सबके लिए रिप्रोडक्शन। पेड़ पौधों में भी होता है, प्लांट्स वगैरह में, है ना, उन लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। जो रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते हैं या फिर जो खत्म होने वाले होते हैं, विलुप्त कगार में, कल हम लोग देख रहे थे, तो उनका गवर्नमेंट उनके लिए पूरा सुविधा करता है ताकि वो लोग विलुप्त ना हो, रिप्रोडक्शन वो लोग भी करते रहें और आगे बढ़ते रहें और उनको कोई मारे ना। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली आज नहीं तो कल हम तो मरने वाले हैं ही, हमारे बाद कोई आएगा ही नहीं। जैसे कि डायनासोर वगैरह जो विलुप्त हो गए, हम लोग भी विलुप्त हो जाएंगे अगर रिप्रोडक्शन नहीं किए तो, हम लोग हो या जानवर हो, कोई भी हो। चलो, तो मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन जो है मेनली दो टाइप का माना जाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दो मोड्स होते हैं रिप्रोडक्शन के। एनिमल्स हैव 2 मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन प्रोसेस। ठीक है, एनिमल्स के बारे में, पेड़ पौधे का अलग है। 2 मोड्स होता है, एक सेक्सुअल और एक एसेक्सुअल। हालांकि प्लांट्स में भी वही दो ही होता है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या क्या होता है। चलो डिटेल में जानेंगे इसके बारे में। सबसे पहले देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वाह, देखो गैमेट्स है ना, ये मेल गैमेट्स है जिसको हम लोग स्पर्म बोलते हैं, ये फीमेल गैमेट्स है जिसको हम लोग ओवियम बोलते हैं या फिर एग भी बोलते हैं। और वो दोनों मिल जाते हैं तो बन जाता है छोटा सा बेबी, कुत्ता, है ना। हर स्पर्म और ओवियम से कुत्ता नहीं बनेगा, कुत्ते का स्पर्म और ओवियम से ही कुत्ता बनेगा। बाकी अलग अलग जो जानवर का स्पर्म और ओवियम होगा वही जानवर का वही बनेगा। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग। इन एनिमल्स मेल एंड फीमेल हैव डिफरेंट रिप्रोडक्टिव पार्ट्स और ऑर्गन। दोनों का अलग अलग रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है। ठीक है, मेल का भी अलग रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है, फीमेल का भी अलग रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है। ठीक है, वो बोला है दिस रिप्रोडक्टिव पार्ट्स प्रोड्यूसेस गैमेट्स। ठीक है, देखो गैमेट्स, मेल का जो गैमेट्स होता है उसको हम लोग स्पर्म बोलते हैं, और फीमेल का जो गैमेट्स होता है उसको हम लोग ओवियम बोलते हैं। ठीक है, या फिर एग बोलते हैं। जब वो दोनों फ्यूज हो जाते हैं, मतलब कि दोनों जब कंबाइन हो जाते हैं, देखो जैसे मैं बोला था, ये दोनों जब कंबाइन हो जाएंगे, ठीक है, जब दोनों फ्यूज होंगे एक दूसरे से कांटेक्ट में आके, ठीक है, फ्यूज होने के बाद वो बन जाते हैं जाइगोट। ठीक है, अब जाइगोट जो है बाद में डेवलप होके बन जाएगा न्यू इंडिविजुअल। देखो ये वाला, हालांकि उसके बीच में बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। तो फिलहाल आज क्लास 8 का क्लास है, तो इसमें हम लोग 2-3 स्टेज पढ़ेंगे आगे जाके। ठीक है, वैसे जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे और भी स्टेज बढ़ते जाएगा तुम लोग का, क्योंकि पूरा डीपली घुसते जाओगे तुम लोग। तो फिलहाल इतना याद रखो, गैमेट्स कब बनता है, सॉरी गैमेट्स क्या होते हैं, स्पर्म एंड ओवियम। मेल के लिए स्पर्म होते हैं और फीमेल के लिए ओवियम होते हैं। जब वो दोनों फ्यूज हो जाते हैं तो बन जाते हैं जाइगोट। एक मिनट इसको मिटा देता हूं, दिख रहा है, गैमेट्स फ्यूज हुए बन गए जाइगोट, जाइगोट फिर डेवलप हो गए और बन गए न्यू इंडिविजुअल। यही दिया हुआ है तुम्हारा इसमें। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन ड्यू टू द फ्यूजन बिटवीन द मेल एंड फीमेल इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मेनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए 2 लोग चाहिए। ठीक है, एसेक्सुअल के लिए अकेला काफी होता है, सेक्सुअल के लिए 2 चाहिए, मेल और फीमेल दोनों चाहिए। ठीक है, दोनों का गैमेट्स एक्चुअली फ्यूज होता है। ठीक है, दोनों का कांटेक्ट से जब उनका गैमेट्स जब फ्यूज हो जाता है
तो वो क्या करते हैं, वो जायगोट डेवलप करते हैं। ठीक है, जब जायगोट बन गया, वो जायगोट जाके फिर तुम लोगों का न्यू इंडिविजुअल बनेगा। उसके बीच के भी 2-3 स्टेप्स आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, एम्ब्रियो बनेगा, फेटस बनेगा, फिर बेबी बनेगा, वगैरह वगैरह। चलो, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, देखो ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या होता है, नहीं होता है, कैसे जानते हैं हम लोग। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में मेनली हम लोग अभी पढ़ेंगे 3 पार्ट्स। वैसे तो बहुत सारे इसके डिटेल्स में जानेंगे आगे, जैसे हायर क्लासेस में जाओगे। मेनली अभी हम लोग 3 पार्ट के बारे में जानेंगे। अ पेयर ऑफ टेस्टिस, ठीक है, 2 स्पर्म डक्ट्स जिससे स्पर्म निकलता है, ठीक है, एंड पेनिस, ठीक है, जिससे इजैकुलेट होता है। तो ये जो है तुम्हारा, हाँ ये जो है टेस्टिस है, 2 टेस्टिस रहता है। ठीक है, ये होता है तुम्हारा स्पर्म डक्ट, है ना, ये है तुम्हारा स्पर्म डक्ट, ये है तुम्हारा टेस्टिस, और ये होता है तुम्हारा पेनिस। ठीक है, इसी से तुम्हारा स्पर्म इजैकुलेट होता है। ठीक है, स्पर्म इजैकुलेट होगा यानी कि मेल का तुम्हारा जाइगोट है ना, वो इजैकुलेट हुआ। ठीक है, जो कि फीमेल का जाइगोट के साथ, जाइगोट था नहीं, सॉरी क्या था, नाम भूल गया, कंफ्यूजन हो गया, गैमेट्स, सॉरी। ठीक है, गैमेट्स, मेल गैमेट्स वो निकलता है। ठीक है, अब देखो टेस्टिस क्या करता है, प्रोड्यूसेस मेल गैमेट्स कॉल्ड स्पर्म। ठीक है, टेस्टिस जो होता है वही प्रोड्यूस करता है तुम्हारा मेल गैमेट्स। ठीक है, जो कि हम लोग बोलते हैं इसको स्पर्म, ये है स्पर्म। ठीक है, मिलियंस ऑफ स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द टेस्टिस, एक बार में मिलियंस ऑफ स्पर्म प्रोड्यूस करता है टेस्टिस, बट फीमेल में एक ही एग प्रोड्यूस होता है। देखो स्पर्म्स वेरी स्मॉल इन साइज, ईच हैज अ हेड, ये होता है हेड इन लोगों का। ठीक है, अ मिडिल पीस, ये होता है मिडिल पीस, एंड अ टेल, टेल। ठीक है, स्पर्म इज अ सिंगल सेल विथ ऑल द यूजुअल सेल कंपोनेंट्स। ठीक है, स्पर्म जो होता है एक सिंगल सेल का होता है। ठीक है, तो जब इन दोनों का फ्यूजन के टाइम में स्पर्म जो होता है अपना टेल के थ्रू, ये जो है ना उसका टेल, जैसे कि मछलियां कैसे तैरते हैं अपने पूंछ के थ्रू, वैसे ये अपना टेल के थ्रू जाएगा और जाके तुम्हारा एग में फर्टिलाइज हो जाएगा। ठीक है, एग में एग का न्यूक्लियस यहां पे रहेगा, इसका न्यूक्लियस रहेगा, दोनों जाके फ्यूज हो जाएंगे और बन गया तुम्हारा जाइगोट, है ना। समझ में आया। तो क्या क्या होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, 3 टो, क्या क्या, टेस्टिस, 2 टेस्टिस रहेगा, स्पर्म डक्ट रहेगा और पेनिस रहेगा। ठीक है, और टेस्टिस का काम क्या रहता है, वो स्पर्म इजैकुलेट करता है। ठीक है, मिलियंस ऑफ स्पर्म इजैकुलेट करता है। स्पर्म क्या होता है, वेरी स्मॉल होता है, जिसका एक हेड होगा, एक मिडिल पीस होगा और एक टेल होगा, वो टेल के थ्रू ही ट्रैवल करता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम लोग। ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में क्या क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अ पेयर ऑफ ओव्यूल्स, जैसे उसमें पेयर ऑफ टेस्टिस थे ना, ठीक है, अंडे के जैसा, वैसे यहां पे भी इनका पेयर ऑफ ओव्यूल्स है ना। फिर ओविडक्ट्स होता है, जैसे कि वहां पे भी ओविडक्ट्स थे, वहां पर ही क्या कर रहे थे, मेल गैमेट्स को इजैकुलेट कर रहे थे, मतलब कि रिलीज कर रहे थे। ठीक है, जो कि था स्पर्म, ये लोग एग रिलीज करेंगे, है ना, या तो इधर से या तो इधर से। मैंने बोला था फीमेल जो होते हैं, मतलब कि फीमेल का जो ओवरीज होता है, ठीक है, 2 ओवरीज, वो सिंगल एग रिलीज करते हैं। वो क्या मिलियंस ऑफ स्पर्म रिलीज कर रहे थे, ठीक है, बट ये सिर्फ सिंगल एग रिलीज करेंगे। ठीक है, ठीक है, एंड द यूटरस, ये होता है तुम्हारा यूटरस, जहां पर ही बेबी का मतलब कि वहीं पर ही पलता है, पूरा 9 महीना तक वहीं पर रहता है बोलते हैं। ठीक है, देखो द ओवरी प्रोड्यूसेस फीमेल गैमेट्स कॉल्ड ओवा या एग्स। ठीक है, ये जो है या तो ये दोनों में से कोई एक ठो जो है वो फीमेल गैमेट्स को प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, फिर स्पर्म जब आएगा यहां पे उसका फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, और ये फर्टिलाइज होने के बाद यहां पे आके रह जाता है। अब धीरे 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 इसका दीवार में चिपक जाएगा, धीरे 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 वो पूरा का पूरा बेबी बन जाएगा। ठीक है, अब कैसे देखते हैं वो सब चीज आगे। प्रोड्यूसेस फीमेल गैमेट्स कॉल्ड दिस। इन ह्यूमन बींग्स अ सिंगल मैच्योर्ड एग इज रिलीज्ड इनटू ओविडक्ट बाय वन ऑफ द ओवरीज एवरी मंथ।
मैंने जैसे कहा था सिंगल ये निकलेगा एग, ठीक है, एवरी मंथ, ठीक है, एवरी मंथ वो यहां से रिलीज होगा, कहां पे, ओविडक्ट से, ठीक है, इनटू द ओविडक्ट बाय वन ऑफ द एवरी मंथ, हर महीने में सिर्फ एक ही बार रिलीज होगा, याद रखना, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ बेबी टेक्स प्लेस इन यूटेरस, जैसे मैंने बताया डेवलपमेंट कहां पे होता है, यूटेरस में, है ना, यहां पे बेबी का डेवलपमेंट वगैरह सारा चीज यहां पे होगा, यहां से फर्टिलाइज होगा, यहां से रिलीज होगा एग, यहां पर ही आएगा, फर्टिलाइज होगा, फिर यहां पे आके दीवार में चिपक जाएगा और धीरे 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 यहीं पे पूरा का पूरा बेबी डेवलप हो जाएगा, है ना। चलो आगे देखते हैं हम लोग, क्या है फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन क्या होता है, ठीक है, सिंपल सी बात है, स्पर्म आएगा, ओव्यूम आएगा, जो कि इसको हम लोग एग बोलते हैं, दोनों फ्यूज हो जाएगा, फ्यूज हो गया, बन गया जाइगोट, हो गया फर्टिलाइजेशन। और क्या चाहिए बाबा तुमको, ठीक है, फर्टिलाइजेशन हो गया ना। चलो अब उसके बारे में डिटेल में पढ़ना है तो डिटेल में पढ़ा जाते हैं, बट इतना ही सा है और ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। व्हेन स्पर्म कम इन कांटेक्ट विथ एन एग, जब स्पर्म एग के कांटेक्ट में आता है, ठीक है, जैसे कि यहां से मान लो स्पर्म आया, ठीक है, ठीक है, यहां से मान लो स्पर्म आया, ठीक है, स्पर्म अपना टेल से जाते रहता है, टेल के थ्रू, ठीक है, यहां से एग आया या फिर यहीं पे रह गया कहीं पे भी, ठीक है, यहां से आया, दोनों फर्टिलाइज हो गए यहां पे या फिर यहां पे, ठीक है। फर्टिलाइजर का मतलब क्या, स्पर्म और एग दोनों कंबाइन हो गए। स्पर्म का जो न्यूक्लियस रहता है और एग का जो न्यूक्लियस रहता है, ठीक है, ये है मान लो स्पर्म और ये है मान लो एग, इसके बीच में भी यहां एक न्यूक्लियस रहता है, इसके पास भी एक यहां न्यूक्लियस रहता है, दोनों कंबाइन कर जाते हैं, मिलियंस ऑफ स्पर्म्स आएंगे, ठीक है, बहुत सारे आएंगे, लेकिन कोई एक तो घुस जाने के बाद ये ना कवर हो जाता है, इसके बाद और दूसरा स्पर्म के लिए एंट्री नहीं मिलता। कभी कभी होता है कि एक के साथ, कभी कभी एक साथ दो भी इसमें चले जाते हैं, जिसकी वजह से जुड़वा बच्चा पैदा होते हैं, है ना, देखे होगे शायद, कोई ट्विंस होते भी हैं, ठीक है। तो वही बोला है, व्हेन स्पर्म कम इन कांटेक्ट विद एन एग, वन ऑफ द स्पर्म मे फ्यूज विद द एग, सच फ्यूजन ऑफ एग एंड द स्पर्म इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। दोनों फ्यूज हो गए, दोनों का न्यूक्लियस जुड़ गया यहां पे, है ना, फ्यूज हो गए, बन गए जाइगोट, जाइगोट बन गया, उसको बोलते हैं हम लोग फर्टिलाइजेशन, ठीक है, समझ में आया। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन द न्यूक्ली ऑफ द स्पर्म एंड द एग फ्यूज टू फॉर्म अ सिंगल न्यूक्लियस, दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द फर्टिलाइज्ड एग और जाइगोट। जैसे मैंने कहा ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, ये इसका न्यूक्लियस और इसका न्यूक्लियस दोनों फ्यूज हो जाएंगे, फ्यूज होने के बाद एक सेल बनेगा जिसको हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइज्ड सेल या फिर जाइगोट, वही इसने बोला है, ठीक है। जाइगोट इज द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू इंडिविजुअल, जाइगोट जो होता है न्यू इंडिविजुअल का बिगिनिंग में होता है, ठीक है, सबसे पहला। ये है हमारा इंटरनल क्या फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन which takes place inside the female body is called internal fertilization, ठीक है। internal fertilization occurs in many animals including humans, cow, dog and hens। देखो hens क्या है, ये तो एनिमल नहीं है, ये बर्ड्स के अंडर में आता है, ठीक है, बट उनके अंदर भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, चलो हम लोग आगे देखते हैं। सबसे पहले जान लो इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन वो होता है जहां पे भी फर्टिलाइजेशन का जो पूरा का पूरा प्रोसेस होता है, या फिर एटलीस्ट जनरेशन ऑफ एम्ब्रियो, सॉरी एम्ब्रियो बोल रहा हूं, एम्ब्रियो तुम्हारा फीमेल बॉडी के अंदर में होता है, ठीक है। कुछ ऐसे ऐसे फर्टिलाइजेशन भी होता है जो फीमेल बॉडी और मेल बॉडी के बाहर में होते हैं, जो मेनली पानी में पाया जाता है, वाटर में, ठीक है। बाकी जो होते हैं फीमेल बॉडी के अंदर में होते हैं, ठीक है। जैसे कि ये मदर के पेट के अंदर में है, यूट्रस में है, ये यूट्रस में बेबी पल रहा है ना, 9 महीने तक पलेगा इंसान के केस में, और अलग अलग जानवर के अलग अलग केसेस रहते हैं। इंसानों के केस में ये 9 महीने तक पेट में पलेंगे, फिर उसके बाद बाहर निकलेंगे,
ठीक है, चलो ये हो गया तुम्हारा इंटरनल फर्टिलाइजेशन, जो कि अंदर में होता है, मदर बॉडी के अंदर में होता है। ठीक है, चलो ये होता है तुम्हारा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। देखो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, एक एग्जांपल है जैसे कि मेंढक है ना, फ्रॉग ये फीमेल बॉडी, फीमेल क्या बोलते हैं इसको, गैमेट्स, फीमेल गैमेट्स। ठीक है, ये फीमेल गैमेट्स है, बहुत सारे एग्स हैं, ये मेल गैमेट्स है, बहुत सारे स्पर्म्स। देखो यहां पर कैसे तैर रहे हैं अपने पूंछ के थ्रू। ठीक है, क्या होते हैं ये, मेनली यहाँ पे वाटर में पाए जाते हैं। फीमेल गैमेट्स क्या अपने फीमेल क्या करेंगे, अपने बहुत सारे गैमेट्स को छोड़ देंगे, एग्स को। ठीक है, मेल गैमेट्स जो स्पर्म है वो वाटर में ये छोड़ देगा, कौन, मेल गैमेट्स, मेल गैमेट्स को छोड़ देगा। ठीक है, अब छोड़ दिया तो अब ये लोग क्या ना रैंडमली घूमते रहेंगे, जहां देखे वहां घूमते रहेंगे, वाटर में पूरा भरे पड़े रहेंगे, मिलियंस ऑफ, दोनों के दोनों मिलियंस ऑफ छोड़ देते हैं। ठीक है, अब जहां इससे टकराया बेचारा फ्यूज हो गया, जहां इससे टकराया बेचारा फ्यूज हो गया, ये इससे फ्यूज हो गया, कैसे 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 करके फ्यूज हो जाते हैं। तो ये लोग हो जाते हैं, क्या बोलते हैं, फ्यूज होने के बाद इनका फर्टिलाइजेशन हो जाता है, फिर नए बेबी का जन्म हो जाता है। ठीक है, अब बोलोगे तुम लोग इतने सारे हैं, अगर इतने सारे के सारे अगर पैदा हो गए तब तो भूचाल आ जाएगा, आएगा ना, मेंढक ही मेंढक, फिर हम लोग को भी चाइनीज बनना पड़ेगा, मेंढक के अचार खाएंगे हम लोग भी, है ना। बट एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। मोस्टली क्या होता है, ये जो एग्स होते हैं ना, मछलियों का बहुत टेस्टी खाना होते हैं। मछली क्या करते हैं, जैसे एग दिखा दबा के खाओ, और क्या, तो बहुत कम होता है, और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं, सब फर्टिलाइज होते नहीं है बाबू, इतना सारे फर्टिलाइज हो गए तो हो गया। तो ये लिखा हुआ है तुम्हारा, द फ्यूजन ऑफ अ मेल एंड अ फीमेल गैमेट्स टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इनका बढ़िया है गुरु, हाँ, कोई टेंशन नहीं, कोई दर्द नहीं, कोई पीड़ा नहीं, बाहर में सारा काम हो गया। ह्यूमंस का तो बहुत तकलीफ होता है, चलो कोई नहीं, सब बढ़िया है। इट इज वेरी कॉमन इन एक्वाटिक एनिमल्स सच एज फिश, स्टारफिश, फ्रॉग्स, इट इज से। ठीक है, ये बहुत कॉमन होता है किसमें, मछलियों में, तुम्हारा स्टारफिशेस में, फ्रॉग्स में, ये सब में बहुत कॉमन होता है। ठीक है, और ये मेनली वाटर में पाया जाता है, जैसे मैंने बताया था। ठीक है, एग्स फर्टिलाइजेशन इन फ्रॉग्स एंड टॉड्स। ठीक है, एग्स कैसे फर्टिलाइज होता है तुम्हारा मेंढक और टॉड्स वगैरह में। ठीक है, तो वही इसी की जैसे ही है यार, सेम टू सेम है, वही तो बताया मैंने। ड्यूरिंग स्प्रिंग और रेनी सीजन मेल एंड फीमेल कम टुगेदर इन वाटर, द फीमेल लेज हंड्रेड्स ऑफ एग्स नॉट कवर्ड बाय अ सेल। ठीक है, अ लेयर्स ऑफ जेली होल्ड्स द एग टुगेदर। देखो ये जो है ना लेयर्स ऑफ जेली है, ये हार्ड सेल नहीं होता। ठीक है, जैसे कि हम लोग अंडा देखते हैं ना, हम लोग मुर्गी का अंडा देखेंगे, ऊपर में पूरा हार्ड सेल रहेगा व्हाइट कलर का, है ना, तो उसके अंदर कुछ घुस पाएगा क्या, नहीं, उसको फोड़ना पड़ेगा तब घुसेगा। ठीक है, फिर वो बेकार हो जाएगा, कुछ काम का नहीं रहेगा। बट ये क्या है ना, जेली के जैसे चारों तरफ से कवर रहता है। ये अंदर में न्यूक्लियस है, ये भी पूरा का पूरा है, आके न्यूक्लियस में फ्यूज कर जाएगा। ठीक है, अगर हार्ड सेल रहेगा तो फ्यूज नहीं कर पाएगा ना, इसीलिए ये जेली के जैसा रहता है, ये इसमें आके फ्यूज कर जाता है। और ये मेनली तुम्हारा स्प्रिंग सीजन और रेनी सीजन में, मोस्टली रेनी सीजन में होता है, क्योंकि रेनी सीजन में क्या होता है, जगह जगह पे गड्ढा वड्ढा भर रहता है, पानी वानी से भर रहेगा, उस पानी वगैरह मेंढक वगैरह जब कांटेक्ट में आते हैं मेल और फीमेल, तो वहां पर ही वो लोग अपना अपना गैमेट्स को छोड़ देते हैं। ठीक है, वो जाके बाद में फ्यूज हो जाता है। ठीक है, द मेल डिपॉजिट्स स्पर्म्स, ईच स्पर्म स्विम्स randomly in water with the help of its long tail. The sperm comes in contact with the egg. This results in fertilization. वही सेम चीज यार, अपना टेल के थ्रू ये घूमता रहता है। ठीक है, जहां कांटेक्ट में आया फ्यूज हो गया, खत्म, बन गया तुम्हारा जाइगोट। ठीक है ना, जाइगोट बना, इसमें लेकिन अलग ही होता है, लास्ट में तुम्हारा है वो जाइगोट बनेगा, जाइगोट से फिर तुम्हारा अलग अलग चीज बनेगा, जैसे कि टैडपोल, ऐसा क्या क्या बनता है, नाम भूल गया हूं, देख लेना। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग, 3-4 प्रोसेस है उसका। अब ये तो हो गया तुम्हारा इंटरनल और एक्सटर्नल, दो टाइप का तुम लोग पढ़े है ना, कि इंटरनल
क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी कैसे होते हैं। अच्छा, इसमें एक और था हैंस के बारे में, वो आगे है आई थिंक, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, हाँ ठीक है, इसके बाद है हैंस के बारे में। अब टेस्ट ट्यूब बेबी का नाम तो सुना ही होगा तुम लोग, देखो क्या मस्त है। आह, टेस्ट ट्यूब में केमिकल के थ्रू बेबी को जन्म दिए, अब बेबी बेचारा मस्त बाहर निकल रहा है। आह, है ना, क्या मस्त आइडिया है, कोई टेंशन ही नहीं ना बाबा, ऐसा नहीं होता, इतना इजी भी नहीं है, ठीक है, कि बेबी बाहर पैदा कर लो, ऐसा नहीं होता। देखो क्या होता है, इन सम वुमेन ओविडक्ट्स आर ब्लॉक्ड, these women are unable to bear babies because sperms cannot reach the egg for fertilization। देखो ये जो है ओविडक्ट है, ठीक है ना, मान लो यहां से एग रिलीज होता है, ठीक है, और इधर से स्पर्म आता है ना। अब मान लो यहां पे ब्लॉकेज है, ठीक है, ना स्पर्म आ पा रहा है, ना ओवियम यानी एग जा पा रहा है, कहीं नहीं, यहीं पे ब्लॉक हो गया है, तो क्या इनका फर्टिलाइजेशन हो पाएगा, हो ही नहीं पाएगा, है ना, फर्टिलाइजेशन हो नहीं पाएगा। तो यहां से प्रॉब्लम क्रिएट होता है कि वुमेन का फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है, यानी कि उनका प्रेगनेंसी का चांसेस नहीं है, प्रेग्नेंट नहीं हो पाएंगे। तो उसके बाद क्या करते हैं, तो इसका सॉल्यूशन के लिए क्या किया गया, जैसे कि टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ते जा रहा है ना, हमने मिंडक्स को भी देखा कि वो तो बाहर फ्यूज हो जा रहा है, शायद इंसान का भी हो जाएगा क्या, गैमेट्स। तो उसी के लिए इन सच केसेस डॉक्टर्स कॉल्ड फ्रेशली रिलीज्ड एग एंड स्पर्म्स एंड कीप देम टुगेदर फॉर अ फ्यू आवर्स फॉर IVF और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है। वुमेन्स का एग को निकालेंगे, ठीक है, और मैन का स्पर्म को निकालेंगे, दोनों को बाहर में ही इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, मतलब इन इसको बोलते हैं ग्लास लाइक दिस, ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी, ठीक है। तो उसमें एक्यूरेट कहाँ रखते हैं मेरे को नहीं पता, जहां तक मेरे ख्याल से टेस्ट ट्यूब में रखते हैं, इसका मीनिंग होता है ग्लास, विट्रो मीन्स होता है ग्लास, ठीक है। तो उनको मतलब कि स्पर्म को और ओवियम को उसी में फर्टिलाइज कर देंगे, ठीक है, उसमें फ्यूज करवा देंगे। फ्यूज करवाने के बाद 2-3 हफ्ता तक रखेंगे ताकि वो एटलीस्ट एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। एम्ब्रियो में होता है ना जायगोट, सबसे पहला गैमेट्स, गैमेट से जायगोट फ्यूज हो गया, जायगोट बन गया, जायगोट से फिर बन जाएगा एम्ब्रियो। जब एम्ब्रियो बन जाता है थोड़ा सा, ठीक है, 2-3 वीक के बाद फिर उसको मदर के यूटरस में रख दिया जाता है। कहां पे रख दिया जाता है, ये यूटेरस में, यहां पे रख दिया जाता है। अब यहां पे रख दिया, देखो ये वाला ब्लॉकेज था, प्रॉब्लम यहां पे था, तो इसका जो काम है वो बाहर में कर दिया गया, ठीक है, बाहर में कर दिया गया। अब उसके बाद यूट्रस में रख देंगे। अब यूट्रस तो अपने ठीक काम कर रहे हैं ना बाबा, यूट्रस का कोई इशू नहीं है, तो यहां पे आराम से बेबी डेवलप होता है। फिर 9 महीने के बाद, या बोलो 1 महीना तो बाहर में रह गया, 8 महीने के बाद बेबी बाहर आ जाता है, पूरा हेल्दी फिट फाट, है ना। समझ में आया। इन केस फर्टिलाइजेशन ऑकर्स द जायगोट इज अलाउड टू डेवलप फॉर अबाउट अ वीक एंड देन इट इज प्लेस्ड अबाउट अ वीक, 1 वीक के लिए, अबाउट अ वीक, ठीक है, एंड देन इट इज प्लेस्ड इन द मदर्स यूटेरस। मतलब कि हमेशा जरूरी नहीं कि फर्टिलाइजेशन हो ही जाएगा, कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं होता है, ठीक है। तो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार ट्राई करेंगे। जब फर्टिलाइजेशन हो गया बाहर में, तब 1 वीक के लिए करीब करीब बाहर रखेंगे ताकि जायगोट इज अलाउड टू डेवलप फॉर अबाउट अ वीक, ठीक है। जायगोट जो होता है कुछ वीक्स के लिए, मतलब 1 वीक के करीब करीब थोड़ा सा डेवलप हो जाए, पूरा का पूरा एम्ब्रियो नहीं बना सकते उसको, ठीक है, थोड़ा सा डेवलप हो जाए, अब फिर उसको अंदर रख देते हैं, अंदर में पूरा एम्ब्रियो वगैरह बनेगा, फिर उसके बाद फ्यूटस बनेगा, फिर बाहर आएगा, ठीक है। अ कंप्लीट डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन द यूट्रस एंड द बेबी इज बॉर्न। बेबी इज बॉर्न थ्रू दिस टेक्निक्स आर कॉल्ड टेस्ट ट्यूब बेबी। कंप्लीट डेवलपमेंट हो गया, उसके बाद बेबी का जन्म हो गया, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं टेस्ट ट्यूब
बेबी। इस प्रोसेस से जो बेबी का जन्म होता है उसको हम लोग बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। ठीक है, चलो अब डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो देखते हैं हम लोग, कैसे कैसे एम्ब्रियो का जन्म होता है, मतलब कि एम्ब्रियो बनता है। ये है एम्ब्रियो, देखो सबसे पहले क्या थे, जाइगोट थे, सॉरी गैमेट्स थे, गैमेट्स फ्यूज हुए बन गए जाइगोट, जाइगोट से बनेगा तुम्हारा एम्ब्रियो। देखो जाइगोट जो है, ठीक है, जाइगोट ही रहेगा तुम्हारा टेस्ट ट्यूब बेबी में। तो जाइगोट जो है जब डेवलप हो जाता है तो वो बन जाता है एम्ब्रियो, है ना। अब एम्ब्रियो डेवलप होगा, ठीक है, फिर बन जाएगा फिटस, फ्यूटस बोलते हैं, फिटस बोलते हैं, चलो फिटस बोलते हैं अकॉर्डिंग टू दिस। तुम्हारा एनसीईआरटी में फ्यूटस है, FEOTUS, फ्यूटस, फोइटस नहीं फोइटस है, सॉरी फोइटस है। और नॉर्मली नेट वगैरह में जहां भी देख रहा हूं सब जगह यही है, क्या, फेटस। चलो फिलहाल इसको देखते हैं हम लोग। तो एम्ब्रियो से बनेगा फिटस और फिटस से बन जाएगा तुम्हारा बेबी। तो अब देखते हैं हम लोग एम्ब्रियो कैसे बनता है। डिटेल में जानने का उतना ज्यादा जरूरी है नहीं, बट डिटेल्स में अगर पूछेगा तो उसके लिए जान लिया तुम लोग। द जाइगोट डिवाइड्स रिपीटेडली टू गिव राइज टू अ बॉल ऑफ सेल, एक बॉल कैसे बन जाएगा, सेल बॉल, ठीक है। द सेल्स देन बिगिन टू फॉर्म ग्रुप्स दैट डेवलप into different tissues and organs of the baby. This development structure is termed as embryo। मतलब कि देखो पहले तो सेल बन गया, ठीक है, क्या था, पहले फ्यूज हुए, वो लोग जाइगोट बने, जाइगोट से वो लोग क्या बनेंगे, एम्ब्रियो बनेंगे। तो एम्ब्रियो बनने से पहले वो लोग क्या करेंगे, एक तो बॉल बन जाएंगे सेल। क्यों, ऐसा था ना, ये था तुम्हारा एग, ये था तुम्हारा स्पर्म, है ना, स्पर्म था। जब यहाँ पर न्यूक्लियस में फ्यूज हुए तो अब धीरे 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 ये क्या बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, एक बॉल जैसा बन जाएगा ये, है ना, बॉल जैसा बना। अब बॉल जैसा बन जाएगा जो, अब धीरे धीरे क्या करेगा, उसका सब सेल्स रहेंगे, धीरे धीरे बहुत सारे सेल्स डेवलप होते हैं। ग्रुप ऑफ सेल जो होंगे, कुछ ग्रुप ऑफ सेल जाएंगे हाथ बनाने के लिए, पैर बनाने के लिए, कुछ ग्रुप ऑफ सेल जाएंगे उसके ऑर्गन्स बनाने के लिए, कुछ ग्रुप ऑफ सेल बनाएंगे उसके हड्डी वगैरह बनाने के लिए। ये सब चीज अलग अलग ग्रुप्स जो हैं अलग अलग काम में लग जाएंगे, ठीक है। अब धीरे 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 जो ग्रुप्स है ना, क्या करेंगे, सब जगह डिवाइड हो जाएंगे, सब थोड़ा 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 बना देंगे। जब वो लोगों का हाथ पैर बॉडी पार्ट्स वगैरह सब दिखने लगेगा, ठीक है, तब वो बन जाता है तुम्हारा फेटस। क्या बन जाता है, फेटस, वही लिखा हुआ है तुम्हारा। द एम्ब्रियो गेट्स एम्बेडेड इन द वॉल ऑफ द यूटेरस फॉर फर्दर डेवलपमेंट। हाँ, जैसे मैं बताया था इससे पहले जो मैं बताया था, एम्ब्रियो जो है कहां गया, गेट्स एम्बेडेड इन द वॉल ऑफ द यूटेरस। एम्ब्रियो जो है तुम्हारा, ये जो यूटेरस है ना, इसका वॉल में जाके चिपक जाता है, यहाँ पे कहीं पे भी जाके चिपक जाएगा, ठीक है। और यहीं पे मेनली उसका डेवलपमेंट होता है, ठीक है, वॉल ऑफ द यूटेरस फॉर फर्दर डेवलपमेंट। द एम्ब्रियो कंटिन्यूज टू डेवलप इन द यूटेरस। इट जनरली डेवलप बॉडी पार्ट्स सच एज द हैंड्स, लेग्स, हेड, आई, etc। सबका सब डेवलप होता है जैसे मैंने बताया था, ठीक है। अब फ्यूटस क्या होता है, द स्टेज ऑफ द एम्ब्रियो, एम्ब्रियो का ही एक स्टेज है, इन विच ऑल द बॉडी पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड इज कॉल्ड फेटस, ठीक है। जहां पे बेबी का सारा बॉडी पार्ट्स, मतलब कि जब धीरे धीरे डेवलप हो रहा है एम्ब्रियो, धीरे धीरे डेवलप होते 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 बेबी का सारा बॉडी पार्ट्स आराम से डेवलप हो चुका है, हाथ पैर आंख मुंह नाक सबका सब पूरा प्रॉपर दिखाई दे रहा है, हाँ है, पूरा डेवलप हो चुका है, ठीक है। उस वक्त उस स्टेज को हम लोग बोलते हैं फेटस, ठीक है। अब ये जो एम्ब्रियो था वो बन गया एक फेटस बन गया। अब फेटस क्या होगा, बेबी बन जाएगा, निकल जाएगा तो बेबी बन गया। व्हेन द डेवलपमेंट ऑफ द फेटस इज कंप्लीट द मदर गिव्स बर्थ टू द बेबी, ठीक है। फेटस कंप्लीट हो गया डेवलपमेंट, ठीक है, फेटस का भी डेवलपमेंट हो गया, सबका डेवलपमेंट हो गया। मदर बेबी को क्या बोलते हैं इसको, फेटस इज कंप्लीट, द मदर गिव बेबी टू द बर्थ। जब बर्थ हो जाएगा बेबी का, बन गया बेबी, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, चल रे बाबा, ये क्या है, हैंड्स। चलो जैसे कि मैंने बताया था, हैंड्स क्या है,
मुर्गी, मुर्गी के बच्चे, ठीक है। तो मुर्गी जो होते हैं वो लोग भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन करते हैं, लेकिन उनका जो बच्चा है वो तो बाहर रहता है, बाहर से जन्म होता है। अब क्या होता है, कैसे होता है, देखते हैं। चलो, इन हेन्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जाइगोट डिवाइड्स रैपिडली एंड ट्रेवल्स डाउन द ओविडक्ट। एज इट ट्रेवल्स डाउन many protective layers are formed around it। इन्हीं को हम लोग बोलते हैं हार्ड सेल, ठीक है। देखो एक्चुअली क्या है, एम्ब्रियो तक हम लोग क्या कर रहे थे इससे पहले, याद है ये हम लोग जो पढ़ रहे थे, क्या नाम है इसका, टेस्ट ट्यूब बेबी। टेस्ट ट्यूब बेबी में क्या कर रहे थे हम लोग, फ्यूज कर रहे थे, किसको, गैमेट्स को फ्यूज कर रहे थे, बन गया वो जाइगोट। जाइगोट जो थोड़ा सा एक वीक के लिए करीब थोड़ा डेवलप करने देते बाहर में ही, उसके बाद उसको यूट्रस में रख देते हैं। बट यहाँ पर ही जो है उसको भी एक टाइप का पूरा का पूरा इंटरनल फर्टिलाइजेशन ही बोल सकते हो। बाहर फर्टिलाइज होता है बट डेवलपमेंट वगैरह सब अंदर में होता है। इसका जो है तुम्हारा क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो तक वो अंदर में ही डेवलप होगा, एम्ब्रियो में सब कुछ बन गया, ठीक है। उसके बाद उसका हार्ड सेल, उसके चारों तरफ हार्ड सेल जनरेट हो जाएगा, ठीक है, जिसको हम लोग प्रोडक्टिव लेयर भी बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद वो अंडा जो होता है, ठीक है, उसको बाहर रिलीज कर देंगे। बाहर रिलीज कर देंगे तो बाकी का जितना भी डेवलपमेंट होता है ना वो बाहर में ही होता है। आफ्टर द हार्ड सेल इज फॉर्म्ड अराउंड द डेवलपिंग एम्ब्रियो द हेन्स फाइनली लेज द एग, ठीक है। जब उसका हार्ड सेल डेवलप हो जाता है एम्ब्रियो के चारों तरफ, तो वो क्या करते हैं, एग को रिलीज कर देते हैं, बाहर छोड़ देते हैं, ठीक है, लेज द एग। द एम्ब्रियो टेक्स अबाउट 3 वीक्स टू डेवलप इनटू अ चिक, ठीक है। चिक ये है चिक। एम्ब्रियो जो होता है द एम्ब्रियो टेक्स अबाउट 3 वीक्स। एम्ब्रियो होता है करीब 3 वीक बाहर, मतलब कि अंडे के अंदर जो एम्ब्रियो रहता है करीब 3 हफ्ता लेता है पूरा का पूरा डेवलप करने के लिए। डेवलप हो जाता है, वो बस्ट हो जाएगा और चिक निकल जाएगा। वाह, चिकन आ गया। पहले चिक आएगा, फिर वो बढ़ के चिकन आ जाएगा, फिर उसको खा जाते हैं सब। आफ्टर द चिक इज कंप्लीटली डेवलप्ड इट बर्स्ट ओपन द एग सेल, ठीक है। दिस कहा गया, दिस कम्स अंडर इंटरनल फर्टिलाइजेशन एज डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो टेक्स प्लेस इनसाइड द बॉडी। फर्टिलाइजेशन कहां पर हुआ, अंदर में ही ना हुआ। एम्ब्रियो भी डेवलपमेंट कहां पे हुआ, अंदर में ही हुआ ना, है मदर बॉडी के अंदर में हुआ। उसके बाद बाहर में एम्ब्रियो जो था धीरे धीरे अपने आप फिर बढ़ा। तो इसीलिए इसको हम लोग इंटरनल क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। समझ में आया? चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। विविपोरस और ओविपोरस। ओवी मतलब होता है अंडा, अभी हम लोग देख रहे थे ओवी, है ना। तो ओविपोरस जो होते हैं वो अंडा देते हैं, है ना। ये सारे जो हैं ओविपोरस हैं, अंडा देंगे ये लोग, ठीक है। और विविपोरस जो होते हैं वो यंग वंस को, मतलब कि यंग बच्चों को जन्म देते हैं। डायरेक्ट जवान लौंडे बन के पैदा नहीं होते, मतलब कि अंडे का जो डेवलपमेंट वगैरह, बेबी का डेवलपमेंट मोस्टली अंदर में हो जाता है, फिर बाहर निकलते हैं वो लोग, ठीक है। वही बोला है, द एनिमल्स विच गिव बर्थ टू यंग वंस आर कॉल्ड विविपोरस एनिमल्स। द एनिमल्स विच ले एग आर कॉल्ड ओविपोरस एनिमल्स। समझ में आया? और इसमें जाने की जरूरत है नहीं। ओविपोरस मतलब अंडा, विविपोरस मतलब बच्चा। चलो नेक्स्ट देखते हैं, यंग वंस टू एडल्ट, ठीक है। अब देख बाबा, ये है ना एग, है ना, एग क्लस्टर्स है ना, वाह क्या मस्त दिख रहा है ना। ये होते हैं टैडपोल्स, एग से बनते हैं टैडपोल। जब इन दोनों का फ्यूजन हो गया, ठीक है। हम लोग क्या, इंसान को देखो या कोई भी नॉर्मल जानवर, कुत्ता बिल्ली, लोग को देखो, क्या हुआ, नॉर्मली 4 हाथ पैर सब कुछ लेके बाहर निकलते हैं और एक ही बार उसी का स्ट्रक्चर पूरा जिंदगी भर रहता है, ठीक है ना। कभी देखे हो क्या अलग से एक तो हाथ निकल जाएगा तुम लोगों का, कि अलग से एक तो पैर निकल जाएगा, ऐसा कुछ होता नहीं है ना। सेम टू सेम बचपन में जितना रहता है वही धीरे धीरे ग्रो होता है ना। बट इसमें क्या होता है, एग से पहले बनेगा टैडपोल। टैडपोल
ये हाथ पर निकल के हाथ पर भी नहीं रहता है, धीरे धीरे हाथ पर निकलता है, ठीक है। ये मेन पूंछ से अपना सर्वाइव करते हैं, घूमते रहते हैं। धीरे धीरे इनका हाथ पर निकलेगा। टेडपोल विथ लेग्स, है ना, टेडपोल विथ टेल एंड लेग्स, ये सब जो है एक्चुअली तुम्हारा एनसीईआरटी में दूसरा 2 ही दिया हुआ है। इससे टेडपोल बनेगा, ठीक है, लेग वेग बन के फिर एडल्ट बन जाएगा। इतना काफ़ी है तुम लोग, ज़्यादा जानने का जरूरत नहीं है। एग से बनेगा टेडपोल, जिसका ये रहता है, क्या बोलते हैं, पूंछ रहता है। इसको लार्वा भी बोलते हैं, लार्वा बोलते हैं, लिखा होगा एनसीईआरटी में फिर तो, चलो कोई नहीं। फिर वो एडल्ट बन जाते हैं। एडल्ट कौन सा है, ये वाला। इन द लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग देयर आर डिफरेंट स्टेजेस फ्रॉम एग टू एन एडल्ट। एग से एडल्ट बनने के लिए बहुत सारे स्टेजेस हैं, यहाँ पर तुम लोग तो सिर्फ 2-3 ही पढ़ोगे, आगे जाओगे तो और पढ़ोगे, ठीक है। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द लार्वा इनटू एन एडल्ट थ्रू ड्रास्टिक चेंजेस इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस, सॉरी, ठीक है, मेटामॉर्फोसिस। अभी पूरा का पूरा जो प्रोसेस है ना, ये लार्वा से लेके पूरा का पूरा जो बनता है एडल्ट वन, इस पूरा का प्रोसेस में बहुत सारी चीजें देखने को मिलता है, अलग अलग हाथ पैर निकलते हैं उसके, है ना। तो उस पूरा का पूरा प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये तुम लोगों का लास्ट पार्ट है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है एक सिंगल पर्सन रहेगा, ठीक है, वो पर्सन रहेगा, इंसान रहेगा, जानवर रहेगा, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, जो भी रहेंगे, ठीक है, एक ही से उसका बच्चे होगा, जन्म होगा, या फिर वो लोग एक से डिवाइड होंगे, या फिर एक से उन लोगों का क्या बोलते हैं न्यू इंडिविजुअल का जन्म होगा, ठीक है। अभी क्या 2 जन मिल रहे थे, मेल और फीमेल दोनों चाहिए था, अभी कोई नहीं चाहिए, एक अकेला ही काफ़ी है, ठीक है। अब वो मेल है कि फीमेल नहीं पता बाबा, मेरे को उतना नहीं पता, अब मेरे को उतना जानने का जरूरत भी नहीं है बाबा, क्योंकि कुछ नहीं, छोड़ो। चलो देखते हैं। द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ओनली अ सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बाबा रे, ठीक है, जो मैंने कहा सिंगल पेरेंट चाहिए होता है उसके लिए, वही होता है तुम लोगों का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। इन ईच हाइड्रा, ये देखो ये प्राणी जो दिख रहा है ना, है कितना मस्त मस्त इसका बाल निकला हुआ है ना, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, सिर को पकड़ लेगा किसी का तो कितना मजा आएगा, है ना। ये है तुम्हारा हाइड्रा। हाइड्रा जो है इसमें ना ऐसे ऐसे एक तो जब इनको रिप्रोड्यूस करना रहता है, मतलब कि 1 से डबल होना रहता है, 1 से 2 होना रहता है। हम लोग को 1 से 2 होना रहता है तो क्या करते हैं हम लोग, शादी कर लेते हैं। इन लोग को 1 से 2 होने का कोई टेंशन नहीं बाबा, मैं सेल्फ मेड है बाबा, अपन हम लोग अपने से ही 1 से 2 हो जाएंगे, कोई जरूरत नहीं है अपन को दूसरों की, अपन रहते हैं शक्ति में, है ना। तो ये 1 से 2 हो जाएंगे, कैसे, यहां पर ही मान लो एक ठो क्या बोलते हैं इसको, बर्ड्स निकलेगा, धीरे धीरे ये बर्ड अलग हो जाएगा और ये बन गया दूसरा, वाह बन गया 2। हम लोग का भी ऐसा रहता, एक ठो इधर से निकालते, 1 से इंसान 2 बन गया, कोई टेंशन नहीं, किसी का जरूरत नहीं बाबा, अकेले काफी है। लेकिन नहीं, मर्द करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, फीमेल्स में ठीक है, छोड़ो, फीमेल्स इंडिपेंडेंट हो गए, हम लोग को डिपेंड रहना पड़ेगा और क्या। इन ईच हाइड्रा देयर मे बी 1 और मोर बल्जेस, हाँ बल्जेस, इनको बल्जेस बोलते हैं, सॉरी, है ना। ये जो बल्जेस है, यहाँ रहेंगे, यहाँ रहेंगे, यहाँ रहेंगे, कहीं भी हो सकते हैं, 1 से 2 हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। These bulges are the developing new individual and they are called birds. जब वो bulges अलग हो जाएंगे तो उसको बोल देंगे birds, है ना। birds नहीं, उड़ने वाले birds नहीं, birds, ठीक है। as जो तुम लोग हेडफोन में सुनते हैं ना, उसको भी birds बोलते हैं, है ना, यहीं से निकला है वो। as new individual developed from the birds, this asexual reproduction is called बडिंग, ठीक है, बड ही बोलते हैं यार इसको, ये वाला बड ही है, इसी से जन्म होता है न्यू इंडिविजुअल का, ठीक है। इसीलिए इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्या, बडिंग, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। Another method of asexual reproduction is
ऑब्जर्व इन माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म अमेबा। अमेबा अमेबा ये देखो, ये जो है ना उल्टी जैसा दिख रहा है, थूक दो बन गया अमेबा। इतना भी बड़ा नहीं होता, बेचारा दिखाई नहीं देता, सस्ता प्राणी है ये बहुत छोटा होता है, इतना छोटा कि इसको देख नहीं सकते, माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है। ठीक है, तो इसीलिए ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है ये। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं अमेबा। अमेबा इज अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। इट बिगिंस द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन बाय द डिवीजन ऑफ इट्स न्यूक्लियस इनटू 2 न्यूक्लियस। देखो ये जो है ना उल्टी जैसा है ना, और किसी के जैसा दिख रहा है क्या? नहीं, उल्टी जैसा ही दिख रहा है। कितना मस्त स्ट्रक्चर है इसका। ये जो अमेबा का ये जो अंदर में है ना, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। वो क्या करेगा, पहले न्यूक्लियस को तोड़ना शुरू करेगा। ये ऐसा करके बनेगा, ऐसा 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 करके 2 ठो बन रहा है धीरे धीरे। यहाँ एक न्यूक्लियस, यहाँ एक न्यूक्लियस, है ना, बन रहा है ना, 2 ठो बन गया। फिर दोनों अलग हो जाएंगे। 2 न्यूक्लियस पहले इसके अंदर में 2 ठो न्यूक्लियस अलग हो जाएंगे, 2 ठो न्यूक्लियस हो गए। अब ये खुद 2 ठो अलग अलग हो जाएगा। न्यूक्लियस एक ठो और एक ठो न्यूक्लियस, जो भी कर दो बन गया अमेबा, है ना। अमेबा का डिजाइन मतलब कि ड्राइंग मैं बना सकता हूँ आराम से, बाकी का पता नहीं मेरे को। फिर ये बन गया अमेबा, बन गया अमेबा, है ना। 2 ठो अमेबा का जन्म हो गया, 1 से 2। दिस इज फॉलोड बाय डिवीजन ऑफ इट्स बॉडी इनटू 2, ईच पार्ट रिसीविंग अ न्यूक्लियस। फाइनली 2 अमेबा आर प्रोड्यूस फ्रॉम पेरेंट अमेबा। ये पेरेंट है ना, एक पेरेंट से 2 बन गया। कितना कच 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 है यार। हट, क्लियर सब। जैसे कि मैंने बताया, डिवीजन होता है न्यूक्लियस फ्यूक्लियस का, बन जाता है अमेबा। छोड़ो, ज्यादा जानते नहीं। दिस टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिलेशनशिप हटवे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन in which an animal reproduces by dividing into 2 individuals is called binary fission। याद रखियो बेटा, बाइनरी का मतलब, बाइनरी मतलब 2 एक टाइप से, है ना। बाय का मतलब 2, है ना, तो 1 से 2 हो जाते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं बाइनरी फिजन। 1 से ही अपने आप 2 हो गया, ठीक है, बाय सेपरेटिंग, उसको हम लोग बोलते हैं बाइनरी फिजन। वो अलग था, कौन सा? ये बेचारा 2 नहीं हो रहा था, इसका एक ठो बर्ड निकल जा रहा था यहां से। वो देखो इक्वली 2 ठो में डिवाइड हो जा रहा है, ठीक है। ये कोई भेदभाव नहीं करता बाबा, मैं इक्वली में बिलीव रखता हूं बोलेगा, और आराम से इक्वल में डिवाइड हो जाएगा। समझ में आया? चलो, यहां तक तुम्हारा चैप्टर खत्म हो गया। और कुछ है क्या? नहीं। अब हम लोग थोड़ा कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है? द एनिमल्स दैट प्रोड्यूसेस न्यू यंग वंस आर नोन एज। एनिमल्स जो न्यू यंग वंस को जन्म देते हैं, ठीक है, डायरेक्ट जवान लौंडे पैदा करते हैं, क्या बोलते हैं उसको? ओविपोरस मतलब अंडा होता है, विविपोरस मतलब तुम लोगों का एनिमल्स होते हैं जो बच्चे का जन्म देते हैं, अंडे का नहीं। टैडपोल इज द डेवलपिंग स्टेज ऑफ विच एनिमल। टैडपोल जो होता है वो किस एनिमल का डेवलपिंग स्टेज होता है? कुत्ते का, बिल्ली का, फ्रॉग का या ह्यूमन का? ऑब्वियसली फ्रॉग का, है ना। टैडपोल फ्रॉग का डेवलपिंग स्टेज है। द सेल फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड। फर्टिलाइजेशन के बाद, सेल फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, सॉरी, सेल जो है फर्टिलाइजेशन के बाद जो सेल होता है उसको क्या बोलते हैं? जब गैमेट्स मिलते हैं, फर्टिलाइज हो गए, बन गए जायगोट, है ना। फर्टिलाइजेशन हो गया तो जायगोट बन गए। अब उसका डेवलपमेंट हो गया तो क्या बनेंगे वो लोग? ऑब्वियसली एम्ब्रियो बनेगा ना। एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से बनेगा फ्यूटस, फोएटस, यहां दिया है फोएटस,
फेटस फोइटस में कंफ्यूजन है बाबा, स्पेलिंग देख लोगे, कहीं दिया हुआ है फ्योटस, कहीं दिया है फेटस, फोइटस फेटस, फोइटस फेटस, ठीक है। एक्स आर फॉर्म्ड इन द, कहां पर ही एक्स फॉर्म्ड होता है बाबा, ओवरी में होता है, ठीक है। फीमेल्स का था ना, यहाँ पर 2 ओवरी था, ये ओविडक्ट निकलेगा, यहाँ पर ही कैसे कैसे रहता है यार, आई कांट मेक द इमेजेस, हट, मैं अमेबा का इमेज बढ़िया बना सकता हूं, सिर्फ अमेबा का, बाकी का मेरे को नहीं आता। चलो, एक्स आर फॉर्म्ड इन ओवरी, ठीक है। हाउ मेनी मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन आर देयर इन एनिमल्स, एनिमल्स में कितने टाइप का मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन होते हैं? 2, क्या क्या, सेक्सुअल और एसेक्सुअल, ठीक है। बाइनरी फ्यूजन इज ऑब्जर्व्ड इन, किसमें बाइनरी फ्यूजन देखा जाता है? अमेबा में, है ना, ये देखो ये देखो, ये है ना अमेबा, इसमें न्यूक्लियस है ना, ये अलग अलग होगा और 2 डिफरेंट अमेबा में कन्वर्ट हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं हम लोग, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, किसमें होता है? ऑब्जर्व्ड इन किसमें होता है, ठीक है। किसमें होगा बाबा? काऊ में होगा, बफेलो में होगा, स्पॉन्ज में होगा या हेंस में होगा? देखो, काऊ और बफेलो और हेंस तीनों को हम लोग जानते हैं, है ना, जानते हैं ना कि उनमें एसेक्सुअल नहीं होता, उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उसमें मेल और फीमेल दोनों पाए जाते हैं। बट स्पॉन्ज जो है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें, ठीक है। द फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड, फीमेल गैमेट्स को क्या बोलते हैं? ओवा, ओव्यूम या अंडा, ठीक है। द मेल गैमेट्स इज कॉल्ड, मेल गैमेट्स को क्या बोलते हैं बाबू? स्पर्म बोलते हैं, है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं, एनिमल्स exhibiting external fertilization produce a large number of gametes because, क्यों लार्ज जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं एनिमल्स, वो लार्ज नंबर ऑफ एग्स और स्पर्म दोनों रिलीज करते हैं। क्यों बाबा, क्यों? ये बोला है लार्ज नंबर ऑफ गैमेट्स, हाँ वही एग्स स्पर्म दोनों। क्यों? दे आर स्मॉल इन साइज एंड वांट मोर ऑफस्प्रिंग, उनको बहुत सारा ऑफस्प्रिंग चाहिए, बहुत सारे बच्चे चाहिए ना मुन्ना ना, उनको क्या पता बच्चे चाहिए नहीं चाहिए, वो तो छोड़ देते हैं, जाओ बेटा घूमो फिरो, हमको कोई मतलब ही नहीं तुमसे। फूड इज अवेलेबल इन प्लेंटी इन वाटर, ज्यादा फूड अवेलेबल होता है ना। टू एंश्योर बेटर चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन, क्यों? मोस्टली जो होते हैं खा लिए जाते हैं या फिर वेस्ट हो जाते हैं, लेकिन बहुत कम ही वो दोनों फ्यूज हो पाते हैं, ठीक है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन इज ऑब्जर्व्ड इन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन किसमें अब देखा जाता है? फिश में, फ्रॉग में, स्टारफिश में नहीं, डॉग में देखा जाता है, ठीक है। ओविपोरस एनिमल्स आर दोज विच गिव बर्थ टू लाइव, नहीं ले एग्स, ठीक है। ओवी मतलब एग। चलो, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑफस्प्रिंग फ्रॉम 2 पेरेंट्स इज नोन एज, 2 पेरेंट्स है ना, 2 पेरेंट्स में से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, एक्सटर्नल में क्या होता है? आउटसाइड द बॉडी, है ना। द डेवलपिंग यंग वन इनसाइड द फीमेल बॉडी आफ्टर फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं? डेवलपिंग यंग वन इनसाइड द फीमेल बॉडी, ठीक है। यंग वन को क्या बोलते हैं? फेटस बोलेंगे ना, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, सॉरी एम्ब्रियो बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन के बाद जो होता है वो एम्ब्रियो में आ जाता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल एग्जिबिट मेटामॉर्फिज्म, हम लोग देखे थे मेंढक, है ना, फ्रॉग, पूरा चेंजेस जो होता है उसको हम लोग मेटामॉर्फिसिस बोलते हैं। द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दैट प्रोड्यूसेस मेल गैमेट्स इज कॉल्ड पेनिस, अरे सॉरी मेल गैमेट्स ना, टेस्टिस बोलेंगे, सॉरी प्रोड्यूसेस टेस्टिस, रिलीज पेनिस, ठीक है। पेनिस जो होता है वो रिलीज करता है, प्रोड्यूस कौन करता है? टेस्टिस प्रोड्यूस करता है।
द प्रोसेस बाय विच ऑफस्प्रिंग डेवलप इनसाइड द मदर्स बॉडी इज कॉल्ड, द प्रोसेस बाय विच ऑफस्प्रिंग डेवलप इनसाइड द मदर्स बॉडी। देखो वैसे तो ये विविपोरिटी होना चाहिए, बट इसके बारे में हम लोग पढ़े नहीं है, इसका क्वेश्चन नहीं होना चाहिए था, बट आ गया, कोई बात नहीं। मदर का बॉडी के अंदर में, ऑब्वियसली मदर बॉडी के अंदर में हो रहा है, ठीक है। तो ओविपोरस क्या होता है, मदर बॉडी के बाहर में हो जाता है, अंडा दे देते हैं बाहर में, डेवलप इनसाइड द बॉडी। हाँ, ऑफस्प्रिंग जो होता है, विविपोरस जो एनिमल्स होते हैं उन्हीं के अंदर में ही डेवलप होता है। पूरा का पूरा डेवलपमेंट कहाँ पे होगा, मदर बॉडी के अंदर में होगा। किसमें, विविपोरस एनिमल्स में। तो विविपैरिटी बोल सकते हो, बडिंग और फ्यूजन तो होगा नहीं, क्यों, ये यूनिसेलुलर्स में होता है, मतलब कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में होते हैं। ओविपोरस जो होता है वो अंडा में होता है। तो तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, विविपैरिटी। विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें से कौन सा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, फर्टिलाइजेशन नहीं, पोल्यूशन नहीं, सीड नहीं, बडिंग। द प्रोसेस बाय विच ऑफस्प्रिंग डेवलप इनसाइड द मदर्स बॉडी इज कॉल्ड, मदर बॉडी के अंदर, फिर से वही पूछ लिया यार, छोड़ो कोई नहीं, ठीक है। तो इतना ही था, बाकी कल देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। धन्यवाद।